भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की साजिशें नाकाम। सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन के नायब वजीर खारजा का भी 2 रोज़ा दौरा। वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। पाकिस्तान और चीन का हर आजमाइश में पूरा उतरने वाली लाजवाल दोस्ती के लिए नया आज़म। चीनी नायब वज़ीर खारजा ने सेक्रेटरी खारजा के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कांग युआन यू ने कहा, चीन खिते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की पाकिस्तानी काविशों के साथ है। चीनी नायब वजीर खारजा कांग युआन यू की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एब्रियार्ड की भी GHQ आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल एब्रियार्ड ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। भारत के साथ कशीदगी पहले से कम हुई, लेकिन खतरा बरकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब, कहा बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। कलअदम तंजीमों पर पाबंदी दाखिली मामला है, कोई फैसला बैरूनी दबाव पर नहीं किया जा रहा। अरकान ने वज़ीर आज़म के अमन इक़दामात को सराहा। कामयाब सिफारतकारी पर शाह महमूद की भी सताइश। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन दिफा का हक रखते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद और कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को पता था कि भारत में इलेक्शन से पहले कोई एडवेंचर होगा। भारत में 21 बड़ी अपोजिशन जमातों ने BJP के बयानी की मुखालफत की। I would say close to the wall, because when they violated their space, undertook an aggression, we went for response. दूसरों पर इल्जामात से बेहतर है भारत अपना घर दुरुस्त करे। कश्मीरियों पर मजालिम जारी रहे तो इसका रद्द-ए-अमल फितरी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, अब बॉल भारत के कोर्ट में है। भारत के साथ कशीदगी में कमी आई है, लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं। झूठ, झूठ और झूठ। भारत की जग हसाई का सिलसिला जारी। बालाकोट हमले के फौरन बाद झूठ का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून में कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने हमले के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया। भारतीय मीडिया हुकूमत दोस्त बयानियां पेश करने में बेताब नजर आया। भारतीय मीडिया की जानिब से पेश की गई तस्वीर पुरानी थी। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तस्वीर जारी की और बताया कि खास नुकसान नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा, WWF और दीगर आलमी माहौलियाती इदारों के मुबस्सरीन आज जावा का दौरा करेंगे। मुबस्सरीन भी भारतीय बमबारी से माहौल को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट मुरतब करेंगे। भारतीय तैयारों के पेलोड गिराने से 19 दरख्तों को नुकसान पहुंचा। बालाकोट हमले में नुकसान पर महकमा जंगलात ने हतमी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुजव्वज़ा मंसूबे को हतमी शक्ल देने का मामला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती सतह पर अहम पेशरफ्त। भारत ने नई दिल्ली के बजाय अमृतसर में इजलास की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान ने भारतीय तजवीज़ मंजूर कर ली। पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को भारत जाएगा।
विफाकी काबीना की बैठक आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होगी। विफाकी काबीना का 18 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम वजारतों और डिवीजन के जरिए हुकूमती असासा जात तक मालूमात की मंजूरी एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ आज मुलाकात के दिन किसी से नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकली के लिए अहले खाना के मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। वालदा, बेटी और भाई ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। नवाज शरीफ का कहना है हुकूमत इलाज के बजाय उनकी तरजीह कर रही है। एक से दूसरे अस्पताल घुमाया जा रहा है। वो इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। शमसाम बुखारी पंजाब के नए वज़ीर इत्तलात बन गए। गवर्नर ने हल्फ लिया। शमसाम बुखारी का कहना है वज़ीर आला की हिदायत और वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम करेंगे। शमसाम बुखारी का 92 न्यूज़ के दफातर का भी दौरा। बोले भारत के साथ कशीदगी के दिनों में 92 न्यूज़ मुल्क, कौम और अफवाज के साथ खड़ा रहा, जो काबिल सताइश है। एबटाबाद में गामी अड्डा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का मरकजी किरदार अफजल कोहिस्तानी जा बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। अफजल कोहिस्तानी वीडियो स्कैंडल मंजराम पर लाया था। हैदराबाद के घर में 7 अफराद की पुरअसरार मौत। इलाके की फजा सौगवार। मियाँ बीवी और 5 बच्चे आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्दे खाक। प्रोजेक्ट टीम के अफसर डॉक्टर शकील का कहना है कि बाज़ाहिर मौत कार्बन डाइऑक्साइड की वजह लगती है, लेकिन कमरे के अंदर पिंजरे में मौजूद तीतर ताहाल जिंदा है। अफगान जंग के खात्मे का बिल अमरीकी सेनेट में पेश। एक्ट के जरिए अमरीका अफगानिस्तान में अपनी जीत का ऐलान भी करेगा। 45 दिनों में फौज की वापसी का प्लान बनाया जाएगा। मुकम्मल फौजी इनखला 1 साल में होगा। 2001 से जारी अफगान जंग में अमरीका के 2300 से जायद फौजी हलाक और 20,000 जख्मी हुए। $2 ट्रिलियन के अखराजात भी आए। ड्रोन हमलों में आम शहरियों की हलाकतों की रिपोर्टिंग अब नहीं। अमरीकी फौज और CIA के हमलों की रिपोर्टिंग नहीं की जा सकेगी। अमरीकी सदर ने रिपोर्टिंग के हवाले से ऑर्डर खत्म कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ओबामा की ऑर्डर के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को अमरीकी हमलों में होने वाली हलाकतों का पब्लिक करना था। कश्मीर के अटूट अंग का राग अलापने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारत में ही कश्मीरियों का जीना दो भर कर दिया। लखनऊ में सड़क किनारे ड्राई फ्रूट बेचने वाले गरीब कश्मीरी पर थप्पड़ बरसा दिए। राहगीरों ने वजह पूछी तो कहा ये कश्मीरी है इसीलिए मार रहे हैं। और रंग करें बातें, बातों से खुशबू आए। सैलाबी सूरत हाल, जंगल में दौड़ते घोड़े, रक्स करती खातून, हैदराबाद के मुसव्विर बंदे अली की शाहकार तख्लीकात। रंगों का ऐसा इस्तेमाल कि हकीकत का गुमा होने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ECC इजलास के 26 फरवरी के फैसले की तौसीक के एजेंडे का हिस्सा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में चीफ एग्जीक्यूटिव के इंतखाब का तरीकाकार भी एजेंडे में शामिल है, जबकि तमाम वजारतों और डिवीजन के जरिए हुकूमती असासाजात तक मालूमात की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है।
इजलास में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईसीसी इजलास के 26 फरवरी के फैसले की तौसीक एजेंडे का हिस्सा है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में चीफ एग्जीक्यूटिव के इंतखाब का तरीक़ाकार एजेंडे में शामिल है। तमाम वजारतों और डिवीजन के जरिए हुकूमती असासाजात तक मालूमात की मंजूरी एजेंडे में शामिल है।